जिस पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, आज उसी मुद्दे पर पंजाब में आम आदमी पार्टी खुद विपक्ष के निशाने पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और अकाली दल तक अब इस मुद्दे को लेकर के पंजाब के भगवंत मान सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग कर रहा है और अब ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब की सड़कों पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे समय में परीक्षा और भर्ती से जुड़े विवादों ने भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसको विस्तार से बताते हैं कि क्यों पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा इतना गर्म हो गया है, क्यों आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस विपक्ष के निशाने पर हैं और क्यों विपक्ष कर रहा है एक ऐसी उनकी बयानबाजी है। उनका कहना है कि जिस नैतिक आधार पर आम आदमी पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, वही मानक पंजाब में भी लागू होना चाहिए। इस पूरे मामले को आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात उस परीक्षा की जिसके बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी BFUHS की ओर से 19 जुलाई 2026 को 454 फार्मेसी ऑफिसर पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। अब इसी परीक्षा के दौरान एक हाईटेक चैटिंग रैकेट सामने आ गया और इसकी बात कही जाने लगी कि भाई इस तरह का एक रैकेट है जो चलाया जा रहा है। आरोप है कि कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा शुरू होने के बाद पेन कैमरों का इस्तेमाल किया और इन पेन कैमरों से प्रश्न पत्र की तस्वीरें ली गई। फिर इन तस्वीरों को व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया और ब्लूटूथ और वायरलेस डिवाइस के जरिए रियल टाइम में जवाब हासिल करने की कोशिश की गई। ये मामला फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के परीक्षा केंद्रों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि हाईटेक नकल के लिए वायरलेस डिवाइस, पेन कैमरा और ब्लूटूथ एयरपीस का इस्तेमाल किया गया और इन डिवाइस को पगड़ी और मौजे जैसी जगहों में छुपाया गया था। अब पुलिस ने डिवाइस बरामद किए और इस मामले में लगभग 31 से 35 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इसी मामले को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसी के साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये पारंपरिक पेपर लीक का मामला नहीं था। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पंजाब में परीक्षा से पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ था और ना ही इसमें किसी आधिकारिक मिलीभगत की बात सामने आई है। अब पार्टी का कहना है कि ये नकल की एक ऐसी कोशिश थी जिसे परीक्षा के दौरान ही पकड़ लिया गया और नाकाम कर दिया गया। यानी आम आदमी पार्टी इसे पेपर लीक के बजाय परीक्षा के दौरान पकड़े गए हाईटेक चैटिंग रैकेट के तौर पर देख रही है। इसी आधार पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से पेपर लीक के मुद्दे पर नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की थी, तो पंजाब में भी वही मानक क्यों नहीं लागू होना चाहिए? अब शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का पक्ष भी आप समझिए। देखिए, पेपर लीक के मुद्दे पर जांच के दायरे में आए हरजोत बैंस ने कहा कि ये मामला उनके विभाग से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र ऐसे पेन लेकर आए थे जिनमें कैमरा लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि आप कितनी भी तलाशी ले सकते हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अब हरजोत बैंस ने यह भी कहा है कि नकल करते हुए पकड़े गए लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब सरकार की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। यानी शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर उनके पद छोड़ने से व्यवस्था में सुधार होता है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन किया है। अब इस मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति भी तेज हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब में बीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था, अब पंजाब में भी उसे जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने CJP से भी पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही थी। कांग्रेस ने भी पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी इस मुद्दे पर अभियान शुरू
करने के संकेत दिए हैं, यानी विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है और पंजाब की आप सरकार के मंत्री के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सड़क पर भी विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। सोमवार को फरीदकोट की सड़कों पर गुस्सा देखने को मिला। यूथ अकाली दल और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि SOI से जुड़े सैकड़ों लोगों ने यूनिवर्सिटी के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के इस्तीफे की मांग की। वहीं चंडीगढ़ में बीजेपी के छात्र संगठन ABVP ने भी आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया है। ABVP ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने और पंजाब यूनिवर्सिटी में धरना देने की बात कही। यानी पंजाब में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा अब राजनीतिक और छात्र आंदोलन दोनों का रूप लेता दिखाई दे रहा है। और इसी बीच CJP भी पंजाब में आंदोलन की तैयारी कर रही है। पंजाब में सामने आए कथित पेपर लीक मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके का बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी टीम इस मुद्दे पर भी रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म होने के बाद अगला कदम तय किया जा रहा है और जल्द ही इस पर विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। अभिजीत दीपके ने कहा, हम जल्द ही आगे की स्ट्रैटेजी बताएंगे। अभी जंतर मंतर से आंदोलन खत्म हुआ है और ऐसे में हमें थोड़ा समय चाहिए। यानी उनके बयान से संकेत मिल रहा है कि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद अब संगठन पंजाब से जुड़े इस मुद्दे पर अपनी अगली रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? इसकी वजह है पिछले कुछ सालों में सामने आए परीक्षा और भर्ती से जुड़े कई मामले। दावा है कि मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पंजाब में 6 बड़े परीक्षा और भर्ती घोटालों ने लगभग 5 लाख पंजाबियों को प्रभावित किया है। इनमें करीब 2.5 लाख 12वीं कक्षा के छात्र और 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी के उम्मीदवार शामिल है। यानी सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल पंजाब के उन लाखों युवाओं का है जो परीक्षा देकर नौकरी हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। अब एक एक करके उन 6 मामलों को भी समझते हैं जिनका जिक्र इस पूरे विवाद में किया जा रहा है। तो पहला मामला है मई 2022 का। PPSC के तहत नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा हुई थी। 78 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में ब्लूटूथ और GSM जैसे हाई टेक डिवाइस से जुड़े अंतर्राज्यीय चैटिंग रैकेट का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया और हजारों उम्मीदवारों के परिणाम प्रभावित हुए या रद्द कर दिए गए। पुलिस ने कई लोगों और कुछ उच्च रैंक वाले अधिकारियों को गिरफ्तार किया। दूसरा मामला फरवरी 2023 का है। PSEB यानी कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा। आरोप था कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। इसके बाद परीक्षा को अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। इससे राज्य भर में बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हुए। कई रिपोर्ट में परीक्षा रद्द होने और उसके बाद सामने आई समस्याओं की पुष्टि की गई। इसके बाद दोबारा परीक्षा कराई गई। तीसरा मामला मार्च 2023 का है। ये मामला पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि PSTET से जुड़ा था। इस परीक्षा में कई MCQ के सही उत्तर प्रश्न पर ही बोल्ड अक्षरों में छपे होने की बात सामने आई। इसके अलावा अन्य लीक रिपोर्ट भी सामने आई है। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इससे करीब 1 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए। प्रोफेसरों को निलंबित किया गया और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया गया। चौथा मामला 30 जून 2024 का है। ये मामला PPSC एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ADO परीक्षा से जुड़ा हुआ है। परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के आरोप लगे। इन आरोपों में 32 लाख रुपए की रिश्वत और CMO को पहले से जानकारी मिलने के दावे शामिल थे। इस परीक्षा में करीब 4100 उम्मीदवार शामिल हुए थे। PPSC ने इस मामले में आंतरिक जांच की और इन दावों को बेबुनियाद बताया। इसके बाद नतीजे घोषित कर दिए गए। 5वां मामला दिसंबर 2025 का है। ये मामला PSSSB ग्रुप B ऑफिसर कॉम्बाइंड एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है। 400 से ज़्यादा पदों के लिए ये कंबाइंड परीक्षा JNDU के जरिए आयोजित की गई थी। नतीजे आने के बाद भटिंडा से असामान्य रूप से ज़्यादा सफलता दर को लेकर सवाल उठे। दावा किया गया कि टॉप 100 में से 22 उम्मीदवार भटिंडा से थे, जिनमें रिश्तेदार भी शामिल थे। इसके बाद पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई और इस मामले में विजिलेंस जांच हुई और शिकायतें सही पाई गई। और छठा मामला जुलाई 2026 का है, यानी कि BFUHS से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा की बात है।
फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के सेंटरों पर हाई टेक नकल रैकेट चलाने का आरोप लगा। इसमें वायरलेस डिवाइस, पेन कैमरा और ब्लूटूथ एयरपीस का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि इन डिवाइस को पगड़ी और मौजे जैसी जगहों में छिपाया गया था। पुलिस ने डिवाइस बरामद किए और दर्जनों गिरफ्तारियां भी की गई। हालांकि जुलाई 2026 के मध्य में सामने आई इस घटना को आम आदमी पार्टी नेताओं ने आम पेपर लीक के बजाय नकल के एक रैकेट का पर्दाफाश बताया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का दबाव और बढ़ेगा? आम आदमी पार्टी ने नैतिक आधार पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। अब विपक्ष का कहना है कि पंजाब में भी यही मानक लागू होना चाहिए। विपक्ष की मांग है कि परीक्षा और भर्ती घोटाले से प्रभावित विभागों के मंत्रियों को भी इस्तीफा देना चाहिए। नीट परीक्षा लीक को लेकर दबाव में रहे बीजेपी नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आम आदमी पार्टी पर पंजाब के युवाओं के साथ बड़ा धोखा और पेपर लीक का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी चुनिंदा तरीके से सक्रिय रहती है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक के मुद्दे की आलोचना करती है, लेकिन पंजाब में सामने आए मामलों पर चुप रहती है। विपक्ष इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना भी साध रहा है। तो कुल मिलाकर पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा है, ये मुद्दा अब सीधे राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा में कोई पारंपरिक पेपर लीक नहीं हुआ, हालांकि परीक्षा के दौरान हाईटेक तरीके से नकल की कोशिश को पकड़ा गया। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि परीक्षा और भर्ती से जुड़े लगातार सामने आ रहे विवादों की नैतिक जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल और छात्र संगठन सभी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, पंजाब में विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और ऐसे में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति और गर्म कर सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस पेपर लीक के मुद्दे को केंद्र सरकार के खिलाफ अपना बड़ा राजनीतिक अस्त्र बनाया था, आज वही मुद्दा पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विपक्ष का हथियार बन गया है। अब सवाल यही है कि क्या भगवंत मान सरकार विपक्ष के इस दबाव का सामना कर पाएगी? क्या शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग और तेज होगी, या फिर आम आदमी पार्टी अपने इस रुख पर कायम रहेगी कि पंजाब में पेपर लीक नहीं बल्कि परीक्षा के दौरान पकड़ा गया हाईटेक चैटिंग रैकेट था? फिलहाल पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा गर्म है, विपक्ष सड़क पर है, छात्र संगठन आंदोलन की तैयारी में है और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने ही राजनीतिक अस्त्र से पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें।